एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बात डॉन ने अपने लिए कही होगी, लेकिन हम यहाँ उसका कैरेक्टर और स्क्रिप्ट लिखने वाले सलीम जावेद की बात करेंगे, जिनकी चोरियां पकड़ना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। कैसे? और इसकी मुझे इतनी कीमत मिलेगी जितनी मैं अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके नहीं कमा सकती। व्हाट नॉनसेंस। गोली के बगैर पिस्तौल बेकार है। शोले के बाद डॉन सलीम जावेद की सबसे पॉपुलर और कमाऊ फिल्म मानी जाती है और बाद में इसकी रीमेक से तमिल में रजनीकांत, तेलुगु में एनटी रामाराव, मलयालम में मोहनलाल और दूसरी कई भाषाओं के सुपरस्टार्स ने अपनी इमेज चमकाई। लेकिन तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस फिल्म की नकल या रीमेक के पीछे दुनिया पागल है, वो असल में खुद कई फिल्मों के प्लॉट और कहानियां चुराकर बनाई गई थी। दोस्तों, कुछ महीने पहले इस वीडियो में हमने दिखाया था कि शोले फिल्म के प्लॉट और तमाम सीन किन किन हॉलीवुड फिल्मों से लिए गए हैं। लेकिन आज आप हैरान हो जाएंगे कि जिस डॉन ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का डॉन बना दिया, जो हमारी आपकी और करोड़ों लोगों की फेवरेट फिल्म है, उसका प्लॉट और सेंट्रल आइडिया ही नहीं बल्कि फिल्म के कई सीन और कैरेक्टर भी बॉलीवुड की ही कई पुरानी फिल्मों से लिए गए थे। अब इसे फिल्म मेकर्स की महारत कहिए या अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और स्टारडम का जादू, की जैसे शोले की चोरियों का उसकी पॉपुलैरिटी पर आज भी कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही डॉन की कहानी और कैरेक्टर की स्मगलिंग से भी लोग बेपरवाह रहे और यह एक ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी का ओरिजिनल प्लॉट यही है कि एक डॉन के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस नकली डॉन को उसके गैंग में रिप्लेस कर देती है। लेकिन हूबहू इसी प्लॉट और मिलते जुलते कैरेक्टर्स पर वर्षों पहले 3-4 हिंदी फिल्में बन चुकी थीं और काफी पॉपुलर भी हुई। उनमें से 2 की कहानी तो डॉन से इतनी मिलती जुलती है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो न जाने कॉपीराइट के कितने दावे हो गए होते। शोले फिल्म से अपनी धाक जमाने के बाद सलीम जावेद की हैसियत ये हो चली थी कि वो जो भी लिख देते हाथों हाथ बिक जाता था। लेकिन साल 1976-77 में डॉन की स्क्रिप्ट उनकी फाइलों में धूल फांक रही थी। कई प्रोड्यूसर इसे रिजेक्ट कर चुके थे और अब मुझे लगता है कि ऐसा इसकी डुप्लीकेसी के चलते ही हुआ होगा। खैर, यह स्क्रिप्ट हाथ लगी नरीमन ईरानी के, जो भारी कर्ज और वित्तीय संकट से जूझ रहे थे और उनकी मदद के तौर पर न सिर्फ कहानी लगभग मुफ्त में दे दी गई थी बल्कि कई बड़े एक्टर्स ने पूरी फीस नहीं ली थी। डॉन आप सबकी और मेरी भी फेवरेट फिल्म है दोस्तों, और अब ऐसी बातें दिल को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ जागरूक करना है और उन राइटर्स और डायरेक्टर्स को सम्मान दिलाना है जिन्होंने ओरिजिनली यह प्लॉट रचा होगा। डॉन की रिलीज से करीब 17 साल पहले 1961 में एक फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया। इसमें पुलिस को जंग बहादुर नाम के डॉन की तलाश थी। वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन पूरे गैंग को दबोचने के लिए पुलिस उसके एक हमशक्ल गुल्लू को नकली जंग बहादुर बनाकर गैंग में शामिल करा देती है और उसकी सूचनाओं के आधार पर रेड डालकर सबको गिरफ्तार कर लेती है। इसी साल एक और फिल्म आई, सलाम मेम साहब। इसकी कहानी भी वही है। राज नाम का गैंगस्टर इनकाउंटर में मारा जाता है। पुलिस राम नाम के एक हमशक्ल को उसकी जगह रिप्लेस करती है ताकि असली विलन तक पहुंचा जा सके। स्टोरी का यह प्लॉट इतना पॉपुलर था कि इसी पर आगे भी कई और फिल्में आईं और साल 1962 में आई शम्मी कपूर की चाइना टाउन को आप देखें तो शायद कह उठें कि सलीम जावेद की डॉन तो इसी की नकल है। शम्मी कपूर डबल रोल में है। गैंगस्टर माइक जो घायल हो जाता है तो पुलिस उसे अस्पताल में रखते हुए उसके हमशक्ल शेखर को गैंग में रिप्लेस करा देती है ताकि असली विलेन को दबोचा जा सके। डॉन के कई सीन भी चाइना टाउन से मिलते जुलते हैं। मसलन इस सीन में डॉन अपने ही एक आदमी को मार देता है
और फिर उसके जूते से खुफिया जानकारी बरामद करता है। चाइना टाउन में पूरा सीन वैसा ही है, बस इंफॉर्मेशन जूते के बजाय विक्टिम की जेब से बरामद होती है। साल 1977 में आई छैला बाबू भी इसी कहानी और प्लॉट पर आधारित थी। डॉन में कई सीन इससे भी लिए गए। यहाँ अमिताभ के किरदार डॉन और विजय की तर्ज पर राजेश खन्ना स्कॉर्पियन और छैला बाबू के रोल में हैं। जीनत अमान डॉन में भाई का बदला लेना चाहती है, जबकि छैला बाबू में अपने पिता का। सबसे कॉमन बात यह कि ओम शिवपुरी एक पुलिस ऑफिसर है जो असली विलेन भी है, और दोनों ही फिल्मों में इसका खुलासा आखिर में होता है। डॉन के गिरोह में घुसा विजय खाई के पान बनारस वाला गाना गाता है, जबकि छैला बाबू के इस गाने की सिचुएशन भी लगभग वैसी ही है। चाइना टाउन के डायरेक्टर शक्ति सामंत ने 1967 में इसी प्लॉट को थोड़ा रिवर्स करके फिल्म बनाई एन इवनिंग इन पेरिस। यहाँ हीरो की जगह हीरोइन डबल रोल में है। 1967 में आई दारा सिंह की फिल्म नसीहत का सेंट्रल प्लॉट भी हूबहू यही था। गैंगस्टर एनकाउंटर में घायल हो जाता है, उसके एक हमशक्ल पुलिस ऑफिसर को ट्रेन करके गैंग में रिप्लेस कर दिया जाता है, जो असली विलन का भंडाफोड़ करता है। दोस्तों, शोले में तो ज्यादातर सीन हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किए गए थे, जबकि डॉन में देसी फिल्मों की बहती गंगा में ही सलीम जावेद हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने विदेशी फिल्मों से भी डॉन के लिए कुछ मसाला लिया ही था। 1967 की फिल्म द डबल मैन इसी प्लॉट पर है, लेकिन वहां क्रिमिनल नहीं बल्कि मिलिट्री बैकग्राउंड है। रशियन आर्मी एक अमेरिकन एजेंट को पकड़ के उसके रूसी हमशक्ल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भेज देती है। अब जरा डॉन और उसकी हीरोइन रोमा के लुक पे गौर कीजिए। 1977 की जेम्स बॉन्ड मूवी द स्पाई हु लव्ड मी के हीरो और हीरोइन से यह हूबहू मिलता है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि डॉन का सेंट्रल प्लॉट कई फिल्मों से लिया गया था, लेकिन डॉन में दिखाए गए कई सीन ऐसे हैं जो तीनों चारों हिंदी फिल्मों में लगभग वैसे ही हैं। मसलन डॉन में रमेश गैंग छोड़कर भाग रहा होता है तो डॉन उसे मार देता है। चाइना टाउन और नसीहत में भी यही सीन है। इसी तरह रमेश जिस कार में बैठता है उसका ड्राइवर डॉन निकलता है, जबकि छैला बाबू में ड्राइविंग सीट पर उसका डॉन यानी स्कॉर्पियन है। नसीहत में हेलन के साथ भी यही होता है। डॉन को चकमा देने के लिए हेलन उसके रिवॉल्वर की सारी गोलियां निकाल लेती है, फिर भी वह पुलिस को गच्चा देकर निकल जाता है। ऐसी ही चालाकी स्कॉर्पियन भी करता है। अब छैला बाबू की इस हीरोइन का लुक, हेयर स्टाइल और फाइटिंग देखिए, और उसके बॉस का ताली बजाना भी। आपको नहीं लगता कि जीनत अमान का यह सीन डॉन के इस सीन से हूबहू इंस्पायर्ड है? दोस्तों, इस तरह की सिमिलरिटीज इतनी हैं कि आप खुद ढूंढने बैठें तो थक जाएंगे। खैर, यहाँ दाद देनी होगी उस ओरिजिनल राइटर की जिसने सबसे पहले एक गैंगस्टर और उसके हमशक्ल के प्लॉट पर कहानी रची होगी। बेशक यह प्लॉट सलीम जावेद का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, लेकिन जब फिल्म बनी तो सारा श्रेय इन्हीं को मिला, और आगे डॉन की जितनी भी रीमेक आई सभी ने इसी फिल्म को क्रेडिट दिया। बहरहाल आज इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।